सईद अवैस हाशमी और ये हैं सईदा आयशा हाशमी साहिबा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट यू। तो गाइज आज हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो हमारी दुनिया के जो है ना तकरीबन 70% लोग इस टॉपिक से गुजरे हुए हैं। आज का टॉपिक क्या है? दिल टूटने पर। दिल टूटने के बाद जिंदगी को बदलना। दिल टूटने के बाद जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है? तो गाइस सबसे पहला आपको मैं टॉपिक ये बताना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका दिल टूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए हैं। नहीं गाइस, ये जो दिल टूटने के बाद का जो प्रोसीजर होता है ना, ये आपकी डेस्टिनी को नहीं आपको डिफाइन करता। ये जो आपने दिल टूटने के बाद जो करना है, जो अपना जो गम है उसको आपका रिएक्शन जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी क्या हो सकती है। तो कैसे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपका आज दिल टूटा है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी या फिर आपका कोई अपना प्यारा था जो आपको छोड़ के चला गया है। अब आप तन्हा है, आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, आपका कहीं भी किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता। तो अब आप उस जगह पे अपने दर्द को कहाँ पर लेके जाते हैं? आप ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, आप स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या बनेंगे? ऑब्वियसली आप चरसी भंगी बनेंगे। तो आप लोगों को उस चीज़ की तरफ नहीं जाना, अपने आप को पॉजिटिव वेव में लेके जाएं। अपना ये जो वक्त है, अपनी तन्हाई है, इसको किसी चीज़ में बिजी करें। वो आप कहाँ कर सकते हैं? अपने फ्यूचर में लगाओ यार। अगर आप स्टूडेंट थे तो आप पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी से जो है ना ऐसे लगन से आप उसको करें कि लोग सोचें कि यार ये क्या था, ये टूटने के बाद तो ये क्या हो गया। तो गाइस सबसे पहली बात आपको एक मैं ज़रूरी बताऊं कि कभी कभी रोना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाजमन नहीं है कि आप मर्द हैं तो आप रोएंगे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां होती हैं रोने के लिए, ये आंसू सिर्फ उनके लिए इजाद किए गए हैं, अल्लाह पाक ने दिए हैं। नहीं गाइस, आंखें आपके पास भी हैं, नम ये भी होती हैं, दिल आपके पास भी है, फीलिंग उसमें भी है। ठीक है, दुख आपके अंदर भी होंगे, दुखी आप भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रोएंगे तो आप मर्द नहीं है। नो गाइस, ये बिल्कुल ही जेन रॉन्ग वे है कि हाँ भी लोग कोई कह देते हैं कि यार तू मर्द है, मर्दों के रोता है, तेन शर्म नहीं आती। तो ये चीज़ बहुत ही बेफजूल है। उन लोगों को एक थप्पड़ मुंह पे मार देने जो इस तरह की बात करते हैं कि मर्दों के रोते हैं। यार मर्द क्या है? मर्द पत्थर का नहीं होता, मर्द के अंदर भी दिल होते हैं गाइस। तो अपने आप को रुलाएं। जब आप अपना गम को जो है ना बिल्कुल अंदर समेट के ना बैठे, इससे आपको अंदर अंदर वो खा जाएगा। रोए, मुसल्ला बिछा लो यार, अल्लाह पाक के सामने रो, अल्लाह पाक से बयान करो, या अल्लाह पाक मेरे साथ ये हुआ है। अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो, अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये एक मिसाल ले ले, जैसे एक लड़की की होती है, आम रूटीन में हर एक को कह सकते हैं यार मैंने वो चाहिए। तो आप अल्लाह पाक से कहो कि या अल्लाह पाक मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर एक और सवाल आ जाता है कि हाँ भी क्या पता वो हमारे हक में ठीक ना हो। आता है ना कि जैसे माँ बाप भी कहते हैं या कोई दूसरा मशवरा देते हैं, यार ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। तो यार आपके हाथ है ना, आप हिला सकते हो अल्लाह पाक के सामने। इंसानों के सामने रोना धोना बंद कर दो, कि दूसरों के सामने जाके अपने दुख बांटने बंद कर दो कि यार मैं मर गया, मैं ये हो गया। वो आपका क्या उड़ाएंगे? मजाक उड़ाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अपना मजाक मत उड़ाओ, अपने आप को सीरियस और वेल पर्सनैलिटी पर्सन बना लें। सिर्फ और सिर्फ छुप कर इबादत करें, अल्लाह पाक से सिर्फ रोएं और उनसे मांगें कि अल्लाह पाक मुझे वो चीज़ चाहिए, उसको मेरे हक में बेहतर बना दें। अल्लाह पाक आपको ऑब्वियसली पता है कि हर चीज़ पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे मांगने में देर है, हमारे मांगने के तरीके में जो है ना कमी है, हमारे मांगने में कमी है, हमें आंसुओं की कमी है, हमारे दिल में उस चीज़ की लगन नहीं है, उस चीज़ को पाने की ताकत नहीं है। ऐसे ना करें कि आप दुआ उस लड़की के लिए मांग रहे हैं और आपका चक्कर अभी हमसाई के साथ चल रहा है। तो गाइज लाजमन अपने आप को दुआ के साथ जो है ना कंसंट्रेट करें और उसके ऊपर फोकस करें। जिस चीज को मांग रहे हो उसी की लगन में लगो और बाकी दुनिया छोड़ दो। जब आप किसी चीज को लेने की कोशिश करते हो तो अल्लाह पाक आपके सामने दूसरे और कई ऑप्शन लेके आता है कि यहाँ वर्गला जाएगा। शैतान भी उस पर तावी होता है कि उसको वर्गलाने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक से दूर करता है कि दुआ को भूल जाए, ये दूसरी चीज़ों दुनिया के अंदर जो है ना लग जाए। तो आपको अपने आप को पहले स्टेबल करना है, अपने माइंड को पहले बनाना है कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ या जिस लिए मैं मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक के सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो मुझे वही चाहिए। जब आपका दिल कह दे हाँ वो चाहिए, तो तब अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करें, अल्लाह पाक की राह में निकल पड़े। तो से पीछे वो फ्रेम में प्रॉब्लम। तो गाइस जो है ना आप लाजमन जो है ना इस चीज को फॉलो करें, अल्लाह पाक के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और तहज्जुद लाजमन पढ़ें। कहते हैं कि जो खुद जागता है उसके नसीब जागते हैं। तो अपनी नींद को बेदार करें, जरा उठें, तहज्जुद में उठें।
तो गाइज जो दुआ आप कहते हैं ना, मैं आपसे कहता हूं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि कोई ऐसी दुआ नहीं है, अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि कोई ऐसी दुआ नहीं जो मैं के रद्द कर दूं। तहज्जुद में टाइम लगता है हर चीज को, ठीक है, थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये कह सकते हैं हम। तो आप तहज्जुद में उठें, अल्लाह पाक से मांगे, और एक और चीज कि अपनी औकात से कभी बाहर ना हो, अपने अंदर मैं ना लेके आए, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह पाक ने आज हमें कुछ दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जो है ना अपने आप को कोई चीज़ समझ लें कि मेरे पास इल्म बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा ओहदा बहुत ऊंचा है, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा बंदा हूँ। तो गाइस सिर्फ एक सांस की अप डाउन होने की देर है, तो आप क्या होंगे, आपकी औकात क्या होगी, वही कब्र होगी, वही मिट्टी होगी, और वही कफन होगा, और वही आप होंगे। कहाँ गया आपका इल्म, कहाँ गया आपका पैसा, वो ओहदा कहाँ गया। कब्रिस्तान जाकर देख लें, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं या कोई भिखारी है, जो फकीर है, जो कि एक झोंपड़ी में रहने वाला मर्द है, शख्स है, वो भी उसी जगह पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान में सारे कोई स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं है गाइस, सब वही 4 गज जमीन के अंदर जो है ना पड़े हुए हैं, मट्टी उनके ऊपर है। क्या उनकी औकात है, कहाँ उनका इल्म है, कहाँ उनका पैसा है, कहाँ उनका ओहदा है। किसी कब्र पे आपको लिखा ये नहीं नजर आएगा कि हाँ भी ये जो है ना इतने मिलियनर था, ये जो है ना बर्गर था, ये क्या था, ये क्या था। गाइस कुछ भी नहीं है ये चीज़। तो आप अगर अपनी औकात से बाहर होंगे तो लाजमन अल्लाह पाक आपका दिल तोड़ के आपको ठा करेंगे नीचे। अपनी औकात में रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका बहुत साथ देंगे। और अपने गम को, अपने दुखों को यूटिलाइज करें, उसको एक पॉजिटिव वेव दें। तो गाइज आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा था, किसी ने जो है ना उसे कहा कि भाई तू जो है ना अनपढ़ रहेगा, मतलब तू पढ़ता नहीं, तेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तू तो क्या कहते हैं चपरासी बनेगा या मजदूरी करेगा। तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है ना उसने किसी बुजुर्ग की बात सुनी, तो उसको अकल आई कि ठीक है, मुझे इस जगह जो है ना बहस नहीं करनी, अपने अल्फाजों से उसका मुंह चुप नहीं करवाना, मुझे अपने काम को दिखाना है, उसको गलत साबित करके दिखाना है। तो गाइस उसने क्या किया, उसने मेहनत की, उसने अपने दुख और गम को दिल में समेट के उसको एक वेव दी, पॉजिटिव वेव के अंदर उसे लेके गया, यूटिलाइज किया अपने गम को, दुख को। और वो शख्स, जो वो बच्चा था, उसने टॉप किया। और माशाल्लाह जब उसने टॉप किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने उसको सपोर्ट किया, और माशाल्लाह वो चपड़ासी मजदूरी लायक नहीं रहा, वो पढ़ा। तो आप भी कोशिश किया करें गाइस कि अपने दुखों को, अपने गमों को जो है ना एक पॉजिटिव वेव में लेके अल्लाह पाक के करीब हों, कि अल्लाह पाक हमें चाह रहे हैं अपने करीब लाना, तो फिर आप लोगों को और क्या चाहिए गाइस। जी, मीन्स ये है कि अगर आपको कोई मीन्स आपको अगर कोई धक्का लगा है, आपको कोई धोखा मिला है, आपको कोई गम मिला है, तो उस चीज़ को भी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप ये ना कहें कि मैं सबसे ज़्यादा बदनसीब था, या मैं ही मिली थी ये सब होने के लिए, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपके साथ हुआ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यही चीज़ आपको निखारेगी अगर आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करोगे। अगर नहीं यूटिलाइज़ करोगे, आप पूरी दुनिया छोड़ के बैठ जाओगे, तो यही चीज़ आपको बिगाड़ देगी। ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। ये मत कहें कि किसी का कसूर है, किसी ने हमें बर्बाद कर दी, ये सब आपके हाथ में होता है, आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हो। इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा खुद को नॉर्मल रखने के लिए, थोड़ा सा खुद को रूटीन में रखने के लिए भी एक चीज़ है कि अगर आप में, ठीक है, हर इंसान में फीलिंग्स होती हैं। जब कोई एक रिलेशन जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स का हो या बहन भाइयों का हो या किसी का भी हो, तो वो जो जब एकदम से हमसे दूर हो जाते हैं तो हम वाकई वो फील करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा सा बिज़ी रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको बहुत कम फील होगा। बस इतना होगा कि आपको बेड पर जाते हुए, सोते टाइम थोड़ा सी फीलिंग्स आएंगी, थोड़ा सा आपका माइंड होगा, क्योंकि माइंड है ना, उसने कहीं ना कहीं उसको आप इस्तेमाल में रखें, और ऐसी चीज़ पे रखें कि जहाँ आपका फ्यूचर बन सके, जो आपकी ज़ात के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस काम में जो है वो खुद को बिज़ी रखें, इससे भी आपको बहुत थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आप जो है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे अपने आप को, और इससे आपका फ्यूचर भी है जो वो बेस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा जो है वो आप इस तरह से अगर आप फ्यूचर बना रहे हैं तो इस तरह से वो इंसान भी फील करेगा कि मैंने छोड़ के इस को जो है वो बहुत ज़्यादा गलती की है, और काश मैंने ये ऐसा ना करता, क्योंकि आपको पता है कि चलते के साथ ही हर कोई चलता है, ठीक है ना। बैठे के साथ कोई नहीं बैठता, चाहे कितने भी प्यारे हों, लेकिन हर इंसान के चलते के साथ ही सब चलते हैं। और वासिफ अली वासवी को बहुत ज़बरदस्त जुमला है कि गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे बन गए हो या वो जो है वो उसने आपको बर्बाद कर दिया उस गम ने। अपनी गमों को अपनी तन्हाई में लेकर आए। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि तन्हाई जो होती है ना, वो लाजमी नहीं है कि बंद कमरे में हो। कभी कभी महफिल में बैठ के भी इंसान तन्हा होता है, और कभी कभी तन्हा बैठा होता है और उसके अंदर मेला लगा होता है।
तो मैं बात आपके अंदर की बात कर रही हूँ, अपने आपके अंदर की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ कि आप जो है वो अपने गमों को जो है वो अपनी तन्हाई में लेकर आए। मीन्स आप अल्लाह पाक से मांगें, रब से कनेक्ट करें, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि अल्लाह पाक से किया हुआ सौदा घाटे में नहीं होता। ठीक है, आप किसी और को पार्टनर बना रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो फिर भी जो है वो खसारे में हो सकता है, लेकिन अल्लाह पाक से पार्टनरशिप करना मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। आप अल्लाह पाक से पार्टनरशिप करें, आप उनको कहें कि मैं आपकी इबादत कर रहा हूँ, मुझे बदले में ऐसे चाहिए, या आप इस तरह से करें कि मैंने जो है वो, या अल्लाह मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दी, तो वो भी एक पार्टनरशिप हो जाएगी कि या आपकी आखिरत अच्छी हो जाएगी, या फिर अल्लाह पाक, मुझे तो उम्मीद यही है कि वो ये ज़िंदगी भी आपकी बेस्ट हो जाएगी और नेक्स्ट भी आपकी बेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये है कि इंसानों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अल्लाह पाक से के पीछे भागें और उनके जो है वो अपने दुख दर्द सुनाएं, ताकि वो जो है वो आपके लिए एक बेस्ट रिश्ता लेकर आए जो आपके लिए जो है वो सही होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि दोस्तों, आज से तहैया करें, आज से जो है वो अपने अंदर मींस इस चीज़ को देखें कि अगर आपने टूटना है तो कनेक्ट करना है। ठीक है ना, टूटे कनेक्ट करें, टूटे दुआ करें, टूटे शुक्र अदा करें कि मैं टूटा हूँ, और टूटे तो ख़ुद को निखारें, बिखारे नहीं खुद को। ठीक है ना, बिखरने मत दें, बल्कि उल्टा अपने आप को खुद को जोड़ें। टूटें तो कुंदन बने, ठीक है, ना कि आप जो है वो एक नकारा चीज़ बने और कल को वो हंसे कि मैं, मेरी वजह से, कि मीन्स आप खुद को जो है अपना रिमोट जो है ना वो अपने हाथ में रखें। ये इंसान, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि भाई मैं एक दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड ना करें कि उसने जो है वो हंसाना चाह रहा है आपको तो आप हंस रहे हैं, अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो आप रो पड़े हैं, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अपना रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज के पॉइंट्स थोड़े से आपके समझ में आए होंगे और इससे काफ़ी आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई होगी, आपके मिजाज में बेहतरी आई होगी और आपके आने वाले फ्यूचर में भी। और जितना हमसे हो सका हमने आपको समझाने की कोशिश की है और जो है वो आप तक अपना मैसेज पहुँचाने